सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द सोलर, सब लोग सोचते हैं कि सस्टेनेबल ग्रीन फ्यूचर के लिए हम बढ़ रहे हैं आगे. सो इट्स नॉट जस्ट अ सस्टेनेबल ग्रीन फ्यूचर, इट्स मोर ओवर इंटेलिजेंट फाइनेंशियल मूव. लाइक देयर आर टू मॉडल्स, ओपेक्स एंड केपेक्स. ओपेक्स हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, और इसमें हम PPA एक साइन करते हैं विद द कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर. दोज हु हैव नाइस रेटिंग, you can say BBB+ and above ratings they have, and they have good top line and bottom line. So OPEX में क्या होता है कि we will sign a PPA with the consumers for a tenure of 15 or 20 or 25 years. Consumer just in the future they will just have to pay very little amount to us monthly basis. And the capex model, so capex model में थोड़ी सी फ्रीडम होती है कि वो अपना EPC पार्टनर चूज़ कर सकता है. उसमें they have certain benefits, like they have AD benefit, like they have credit input of GST as well. So उसमें they have freedom to choose the EPC partner कि किसी से भी आप करवा सकते हो. Sunkind में हम लोग दोनों ही मॉडल ऑफर करते हैं. OPEX में we have tie up with different NBFCs and financial institutions, तो हमारा इक्विटी भी है, so we infuse that also. और KPEX में भी we have the team, we have the design engineering team, procurement team. So pan India we can do the both models. बेसिकली एक होता है हमारा ओपन एक्सेस, कि मेरे अगर रूफटॉप पे मैं चाहता हूँ कि मैं सोलर लगाना और मेरे पास स्पेस नहीं है, तो वी कैन इंस्टॉल द सोलर प्लांट रिमोटली. किसी भी आप प्रीमाइसिस से दूर विद इन द स्टेट आप कहीं भी लैंड लेके सोलर लगा सकते हैं. उसमें वी हैव द लैंड एग्रीगेटर, लाइक अभी गवर्नमेंट ऑल्सो प्रमोटिंग ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पॉलिसी, तो वो भी हम कर सकते हैं. उसमें ये होता है कि आपको नियर बाय सबस्टेशन लैंड लेना है, यू कैन इंजेक्ट द पावर देयर एंड यू कैन विड्रॉ इन योर फैक्ट्री अगर आपके पास रूफ स्पेस नहीं है. सो दिस इज़ ऑल्सो द ऑप्शन. सबसे पहले होता है कि अगर आपके पास रूफटॉप एरिया अवेलेबल है इन योर प्रीमाइसेस, तो सबसे पहले आप वहाँ पे लगाइए, बिकॉज इट विल बी द चीपेस्ट. उसके बाद आप जाइए कि आपको ग्राउंड पे लगाना है, बिकॉज ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पॉलिसी में वी हैव टू यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिस्कॉम्स ऑफ गवर्नमेंट, तो वो अपना चार्जेस, बिलिंग चार्जेस, ट्रांसमिशन चार्जेस उनको पे करना होता है हमें. तो जो भी आप एनर्जी इंजेक्ट करके आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो यू हैव टू पे सर्टेन पर यूनिट कॉस्ट टू द डिस्कॉम, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है. बट अगर हम 25-30 ईयर्स की बात करें तो फिर भी वो आपके लिए बेनिफिट है. उसमें भी आपका पे बैक, अगर मैं रूफटॉप में बोलता हूँ कि 3 ईयर्स में आ रहा है, तो उसमें आपका 4 से 4.5 साल में पे बैक आ जाता है. तो वो भी एक ऑप्शन काफ़ी अच्छा है आपका. तो केपेक्स में सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप MSME कंपनी है तो आप सिडबी से लोन लेके आप पूरा अपना फाइनेंस करा सकते हैं, या फिर प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर इरेडा है जो गवर्नमेंट प्रमोट करती है, वहाँ से आप लोन लेके आप वो करा सकते हैं. तो जितना आपका मंथली आप यू आर पेइंग टू द डिस्कॉम, उससे कम का आपका EMI आता है मंथली, तो काफ़ी मतलब बेनिफिशियल अप्रोच है ये. तो देखिए, बेसिकली आप लोग जानते होंगे कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप कोई भी मशीनरी परचेज़ करते हो, जेनरिक मशीनरी परचेज़ करते हो, तो आपको एक डेप्रिसिएशन का बेनिफिट देती है गवर्नमेंट. या तो आप 5% पर ईयर आप डेप्रिशिएट कर सकते हो नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, या फिर आप 10% कर सकते हो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए. डिपेंड्स ऑन द मशीनरी. अभी सोलर प्लांट के लिए स्पेशल ये है, गवर्नमेंट ने किया है कि आप वो 100% अमाउंट, जो भी अगर आप प्रॉफिट मेकिंग आपका कंपनी है, तो आप जो भी प्रॉफिट पे टैक्स पे कर रहे हो उसको आप डेप्रिसिएशन में क्लेम करके उतना टैक्स आप सेव कर सकते हो, वो भी विद इन 3 ईयर्स. मीन्स 40% फर्स्ट ईयर, 40% सेकेंड ईयर, 20% थर्ड ईयर. तो जो आप 10 ईयर्स या 20 ईयर्स में कर रहे थे, वो आप विद इन 3 ईयर्स आप क्लेम कर सकते हो. तो वो लगभग आपका, अगर आप 25% के स्लैब में आते हो इनकम टैक्स में, लेट्स से आप 30 में आते हो, तो 30% अप फ्रंट आपका वो इंसेंटिव है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको उतना टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है. तो ये केपेक्स में है क्योंकि वो एसेट आपका है, तो ये स्ट्रेट अवे आपका 30% का बेनिफिट हो जाता है.